हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाल क्लासेस। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। आज 9 अप्रैल का एक न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बेसिकली कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज है, जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज आपका क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, से सुप्रीम कोर्ट। इट सेज राइट टू लाइफ एंड इक्वलिटी। राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल में है? 21 में है। एंड इक्वलिटी कौन से है? आपको आर्टिकल 14 में है। कैन नॉट बी फुल्ली रियलाइज्ड, वो फुल्ली रियलाइज नहीं होगा विदाउट क्लीन स्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो राइट टू लाइफ है, जो राइट टू इक्वलिटी है, वो फुलफिल नहीं हो सकता है विदाउट क्लीन और स्टेबल इन्वायरमेंट। अंडरस्कोर उन्होंने जोर देकर कहा कि इम्पोर्टेंट रोल सोलर पावर कुड प्ले इन अरेस्टिंग इल ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जो हमारा 450 गीगावाट का जो इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030 तक जो हमें करना है, खासकर जो रिन्यूएबल एनर्जी का, उन्होंने कहा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक आपको अरेस्ट कर सकता है इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज ए मच फेल्ट बट लेस आर्टिकुलेटेड राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज ए डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो मच फील, मतलब ज़्यादा फील कर गया कि जो लेस आर्टिकुलेटेड है राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एज ए डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज़ येट टू बी आर्टिकुलेटेड दैट द पीपल हैव ए राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस इज परहैप्स बिकॉज द राइट एंड द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उसने कहा कि जो राइट है, दिस राइट और जो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, वो सेम कॉइन का दो साइड है। एज द हैवोक काउज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज इंक्रीज ईयर बाय ईयर, बिल्कुल सही बात है। जो क्लाइमेट चेंज है वो हैवोक एवरी ईयर बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है ना। इट बिकम्स necessary to articulate this as a distinct right. It is recognized by Article 14, the right to equality है, and Article 21, right to life. Supreme Court observed a judgment released on April 16. The judgment came in the case connected with the survival of the endangered Great Indian Bustard species, ठीक है। An order was pronounced in open court on March 21, constituting an expert committee to examine the problem faced by the bird species whose natural habitat and flight route collided with the power transmission lines in the गुजरात एंड राजस्थान। इसको लोग देखेंगे जब हम लोग कभी कोई अदर आर्टिकल में हम लोग जब देखेंगे कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैं इस पर मैं इस पर भी ऑलरेडी मैं लेक्चर बना दिया हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आखिर मतलब वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो केस को सुनने के बावजूद भी उन्होंने कहा द केस हैड बीन पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग इन द अगस्त, हाउएवर द कोर्ट unannounced uploaded a judgment during the weekend. The next day of the judgment has several paragraphs on climate change and its adversities. Linking the right against climate change to Article 20 and 14, Chief Justice Chandrachud says the right to life and equality could not be fully realized without a clean stable environment. आप इसको आंसर में अपने लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जीएस पेपर 2 के अगर आप यूपीएससी का लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन को आप अगर चाहें तो आप उस वाले एंगल पे आप थोड़ा सा बच करके आर्टिकल को अगर आप यूज़ भी नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट जो क्लाइमेट चेंज है आर्टिकल 21-14 में, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेड द राइट टू लाइफ एंड इक्वलिटी कुड नॉट बी फुल्ली रियलाइज्ड विदाउट ए क्लीन स्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। द राइट टू हेल्थ which is a part of the right to life and Article 21 is impacted due to the factors such as air pollution. आपका जो right to life है, जो आर्टिकल 21 में जो प्रोवाइड किया गया है, वो कैसे इम्पैक्टेड होता है? एयर पॉल्यूशन से शिफ्ट हो रहा है किसमें? इन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, ड्राउट हो रहा है, शॉर्टेज इन द फूड सप्लाई ड्यू टू द क्रॉप फेलियर, स्टॉर्म्स हो रहा है एंड फ्लडिंग। ये सब क्या है? ये सब आपके आर्टिकल 21 को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। The inability of the underserved communities, the inability of underserved communities to adapt to climate change or cope up with the effect violate the right to life as well as the right to equality. ये जो है उसके right to life और right to equality को वो violate करता है। If the climate change and the environmental degradations lead to acute food and
वाटर शॉर्टेज इन ए पर्टिकुलर एरियाज, पुअर कम्युनिटीज विल सफ़र मोर देन रिचर वंस, द जजमेंट सेड। उन्होंने कहा, बिल्कुल सी बात। हमने कल भी जब एक आर्टिकल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हेल्थ वाला, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि जो पुअर कम्युनिटीज़ है वो ज़्यादा सफ़र करता है, ठीक है, रिचर वन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट आल्सो हाईलाइटेड द इंटरकनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस ह्यूमन राइट्स, इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ, इंडिजिनस राइट, gender equality and the right to development. The judgment noted that the right to healthy environment safe from the ill effect of climate change was a fundamental right. आप देखिए कितना अच्छा वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि the judgment noted that the right to healthy environment safe from the ill effect of climate change was a fundamental right. इंडियन सोलर पोटेंशियल क्या, द कोर्ट अंडरस्कोर्ड, उन्होंने जोड़ दिया कि द इम्पोर्टेंट रोल सोलर पावर वुड प्ले इन अरेस्टिंग द इल, कितना अच्छा उन्होंने वर्ड लिखा कि अरेस्टिंग द इल इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंडिया नीडेड टू शिफ्ट टू द सोलर पावर ड्यू टू द 3 इशूज। इंडिया को सोलर पावर में शिफ्ट होना चाहिए 3 कारण से। जो कंट्री है वो लाइकली टू अकाउंट 25% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ हो रहा है ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स में, मतलब कि द कंट्री का जो डिमांड हुआ लाइकली टू अकाउंट 25% ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, 25% मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 रैम्पेंट एयर पॉल्यूशन एम्फेसाइज द नीड फॉर द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड क्या, डिक्लाइनिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर लेवल एंड द डिक्रीजिंग एनुअल रेनफॉल, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो 3 कारण से हमें सोलर पावर पे हमें जाना चाहिए। आप इसको अपने मेंस के आंसर में राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं, आप इसको लिंक करके। कैसे, जैसे कि हमारा अभी 450 गीगावाट का टारगेट इंस्टॉल कैपेसिटी 2030 तक है, उसको करेंगे तो आप इसको आप लिंकेज करिए आखिर क्यों है मतलब ज़रूरी कि 25% जो हमारा ग्लोबल एनर्जी डिमांड हुआ नेक्स्ट 2 डिकेड हमारा बढ़ेगा, रैम्पेंट एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो कि और द नीड फॉर द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज मतलब उससे होगा। और क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल हो रहा है और एनुअल रेनफॉल भी मतलब आपको कम हो रहा है। बाय शिफ्टिंग टुवार्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज द इंडिया इन्हांस इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। अगर वो शिफ्ट हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी पे तो उसका क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी उसका बढ़ेगा। इन्हांसिंग रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन वोलेटाइल फॉसिल फ्यूल मार्केट्स, बिल्कुल सी बात है ना कि आप अगर जो मिडिल ईस्ट है वो पूरा वोलेटाइल रीजन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद द एनर्जी स्कार्सिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका, ठीक है, ये सब मतलब आपका थोड़ा बेटर होगा आपको, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपका मतलब जो आपका है वो भी आपका कम होगा। एडिशनली द एडॉप्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन कर्बिंग एयर पॉल्यूशन देयर बाय इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। तो ये सारा कुछ आपको किससे बेनिफिट आपको हो जाएगा, सोलर पावर से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे इसमें केसेस हैं, अगर आप इसमें जाएंगे तो एक 2000 जैसे कि अभी इसमें बोला राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लेना। 2017 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी। जब 2017 में आया था राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी केस, ठीक है, तो उसमें भी था। तो अभी दोबारा से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है मेंस में भी, ठीक है। अगर आप उस लेंस से अगर आप इसको देखेंगे तो, ठीक है। कुछ जजमेंट है जैसे कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री, ठीक है, आखिर पॉल्यूशन फ्री आपको चाहिए, ये आपको राइट टू लाइफ में आता है, ये कौन से केसेस में आया था, ठीक है। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो ये विलोड सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आया था, ठीक है। तो जैसे कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो राइट टू लाइफ है, आपको क्या है राइट टू हेल्दी लाइफ, वो इसी में बेसिकली आपको इंक्लूड हुआ था, ठीक है। राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी एक रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको ये वाला केसेस मतलब आया था कि जो आपको हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, इसमें उन्होंने इलीगल माइनिंग को उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। तो रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र में उन्होंने कहा था कि जो राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपको केस था, आपको कुछ आपको केसेस आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।